साबिक सेनेटर फैसल रजा आब्दी ने MQM बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की और MQM के साबिक रुकन कौमी असम्बली अली रजा आब्दी के कत्ल पर ताज़ियत की। मुलाकात में मुल्क की सियासी मुआशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर फैसल आब्दी ने कहा कि मेरे लिए आवाज़ उठाने वालों का शुक्रगुजार हूँ। बहुत मुश्किल है जालिम हुक्मरानों के जुल्म को भूल जाना, और उससे भी ज़्यादा सख्त मुश्किल है अपनों का मुसलसल खामोश रहना। ये पिछला जो अरसा मैंने जेल में गुजारा, उसमें चंद आवाज़ें जो मेरे हक़ में उठीं, उसमें सर फ़हरिस्त अली भाई, फ़ारूक सत्तार भाई और नज़रियाती इख्तिलाफ़ात के बावजूद मुस्तफ़ा कमाल साहब की आवाज़ें सर फ़हरिस्त थी। तो इंसानियत का और हुब्बुल वतनी का सबसे बड़ा सबूत ये है कि जो आपके लिए मुश्किल में साथ खड़ा हो, आप उसके दहलीज़ पे आके उसका शुक्रिया अदा करें। और जहाँ तक कराची के मसाइल का ताल्लुक़ है, तो इस शहर ने ही हमें इज़्ज़त दी, इस शहर ने ही हमें परवान चढ़ाया, इस शहर ने हमें माशरती सूरत हाल में रखा, ख्वाह हम किसी भी सियासी जमात में हों, क्योंकि ये शहर मिनी पाकिस्तान है और पाकिस्तान के हर मुकदमे के अंदर हम शामिल हाल रहेंगे। और उससे भी ज़्यादा अहम तरीन बात यह है कि हम उन लोगों में आज खड़े हैं और इनके अंदर वाकई अली रज़ा आब्दी शहीद की कमी महसूस की जा रही है, जो टेररिज़म के ख़िलाफ़ एक मजबूत दीवार थे, उनके सामने खड़े हुए थे। और हम अब भी यही समझते हैं कि दहशतगर्दी का निशाना सिर्फ इसलिए बनाया गया कि अली रज़ा आब्दी उस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक मजबूत दीवार के तौर पे फ़ारूक सत्तार साहब के साथ खड़े हुए। जेल से सीख कर आया हूँ कि अपने हक से लड़ने से रोका नहीं जा सकता। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि शहीद अली रजा आब्दी इस मुल्क का और मेरा असासा थे। अली रजा आब्दी की सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त नहीं था। कराची में बदअमनी हुई तो मुल्क में बदअमनी होगी। इस वक्त मुल्क की मईशत भी इंतहाई दिगरगू कैफियत में है, इंतहाई बुरी हालत में है। बेरोज़गारी में इजाफ़ा हो रहा है, चाहे वो बल्दियाती इदारे हों, वो भी वसाइल का रोना रो रहे हैं, इख्तियारात का रोना रो रहे हैं। और जो वसाइल बचें या इख्तियारात बचें तो वो सारे तोड़ फोड़ पर लोगों को बेरोज़गार करने पर। कराची की बची खुची जो सकत थी इस मुल्क को चलाने की, 60% जो रेवेन्यू की हम बात करते थे, अब पता नहीं कराची मुल्क को कितना रेवेन्यू दे रहा होगा। कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, अगर कराची का बट्टा बैठ गया तो पाकिस्तान का क्या होगा। मुआशी सियासी मुआशरती इनकलाब इस शहर से ही रोनुमा हुए। इस शहर की अहमियत को फरामोश कर दिया गया है। PTI के पास 14 मेंबर असेंबली हैं। क्या शहीद अली रजा आब्दी की कमी पूरी कर सकते हैं? फैसल रजा आब्दी से मिलकर ऐसा लगा जैसे दूसरा बाजू मिल गया। हम शहर में होने वाली तोड़ फोड़ की भी मजम्मत करते हैं। लीज जगहों को तोड़ा जा रहा है, जिसके बुरे असरात मुआशी और माशरती होंगे। अब ये लोग बेरोज़गार हो गए हैं तो जराइम में क्या इजाफा नहीं होगा, बदअमनी होगी, लाकानूनियत होगी, क्या होगा? इसका कोई हल मेयर कराची ने ढूंढा? कोई MQM पाकिस्तान के जो मुझे नोटिसों पर नोटिस दे रहे हैं, क्या उन्होंने इसकी भी फिक्र की कि इनको बसाया कैसे जाएगा, आबाद कैसे किया जाएगा? आमिर खान हों, खालिद मकबूल हों, कंवर नवेद हों, वसीम अख्तर हों, क्या इन्होंने इस पर भी सोचा कि 30,000 ठेले वाले, पथारे वाले, 10,000 दुकानें, जायज़ कारोबार करने वाले, अब उनके साथ साथ उसकी आड़ में घरों को भी मिसमार किया गया, अब घरों पर भी सिलसिला शुरू हो गया, तो इन सब की आबादकारी का क्या होगा? अब देखते ही हैं कि और अभी कितने नोटिस आने हैं। काश मेरे ये दोस्त नोटिस की बजाय बग़ैर नोटिस के जो दुकानें तोड़ रहे हैं, कारोबार तबाह कर रहे हैं, अपनी बेहिसी का नोटिस लें। बेदर्दी के साथ कराची के माशी किरदार को ख़त्म कर रहे हैं। हमारी बका सलामती का दुश्मन है ये खला जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। ये वैक्यूम नहीं क्रिएट होना चाहिए कि जो इस वक्त MQM पाकिस्तान है वो अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी कनेक्टिविटी, अपनी एक्सेप्टेबिलिटी के लिहाज से और नीचे जा रही है। इस बार 4 सीटें मिली हैं,
اگر یہی احوال رہا تو پھر انجام گلستہ کیا ہوگا وہ آپ جانتے ہیں. تو اور پھر 2 سیٹیں بھی شاید نہیں ملیں گی اگر یہی صورتحال رہی کہ مجھے نوٹس بھیج رہے ہیں علی رضا عابدی شہید کے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کم کر رہے ہیں لیکن مجھے نوٹس فوراً بھیج رہے ہیں. میں نے لیاقت آباد میں اجلاس کیا, ابے غلطی سے کسی نے جھنڈا لگا دیا, میں نے لگایا کیا, وہ کسی کارکن نے لگا دیا, تو ان کارکنوں نے لگایا, وہ تو کارکن ہے نا تمہارے, ان کو بھی نکالو, پھر ان کو بھی نوٹسز دو. تو طے کر لو کہ پھر اگر یہی کام کرنا ہے تو تمہاری سیاست صرف نوٹسز دینے تک ہی رہ جائے گی اور کوئی کام انشاءاللہ تم کر ہی نہیں سکو گے. انہوں نے کہا کہ متحدہ قومی کونسل کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے, میں کوئی سیاسی جماعت نہیں بنانا چاہتا, مجھے دیوار سے نہ لگایا جائے. مجھے مجبور کیا گیا ہے, دیوار سے لگایا گیا ہے, اور مجھے مجبور کیا جا رہا ہے کہ میں بھی کوئی سیاسی جماعت بنانے کے بارے میں سوچوں. مجھے مجبور کیا جا رہا ہے, تو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے مجبور نہ کریں, مجھے دیوار سے نہ لگائیں, نظریاتی لوگوں کو دیوار سے نہ لگائیں. پاکستان کے تحفظ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے شہر کا حقوق کا تحفظ کرنا. فاروق بھائی نے جس طرح کہا کہ 70% ہم ریونیو دیتے ہیں, تو یہ تاجروں کی صورتحال ہے. اس ریونیو جب آپ کا اپنا ریونیو ختم ہو جائے گا, آپ لاکھ کسی سے قرض لیتے رہیں, جب آپ کی اپنی آمدنی نہیں ہوگی. ہمارا کہنا صرف یہ تھا کہ اس ٹیکسز کے اوپر جو اسٹے ہے اس کو ریموو کر دیا جائے, کیونکہ کسی بھی ریاست کی سب سے بڑی آمدنی ٹیکس ہوتی ہے. اگر آپ یو کے جائیں, یو ایس اے جائیں, کینیڈا جائیں, آسٹریلیا جائیں, وہاں کی ہم مثالیں تو بہت دیتے ہیں جمہوریت کی, لیکن کبھی ہمیں کوئی ایک کیس یہ بھی تو دکھائیں کہ ان ریاستوں نے کبھی کسی ٹیکس کے اوپر اسٹے دیا ہو.